हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग अभी पूरी परिक्रमा कर रहे हैं व्रज धाम की, और आज 12वां दिन है। कल हम लोगों ने बद्रीनाथ की छोटी सी परिक्रमा करी थी, जो कि मुश्किल से 2 किलोमीटर के आसपास थी। लेकिन कल क्योंकि एकादशी था, एकादशी का व्रत था, तो हमने वहाँ पे भगवान के नाम की कीर्तन कीर्तन किया, स्मरण किया, कीर्तन किया और प्रसाद भी ग्रहण किया। आज सुबह हम लोगों ने कार्तिक का व्रत तोड़ा है, और आज की जो हमारी जो यात्रा है वो केदारनाथ धाम के लिए है। और हम लोग बद्रीनाथ से काम्यवन से होते हुए केदारनाथ जाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा जो मार्ग है, वो जो हम लोग निकलेंगे बद्रीनाथ से, जोगमाया मंदिर आएगा रास्ते में। फिर आगे निकलेंगे तो अलीपुर ग्राम आएगा। फिर आगे चलते चलते पसुपा ग्राम आएगा, और उसके साथ भी उल्टे हाथ को कुंड है। फिर उसके आगे जाएंगे तो बरौली दाऊ ग्राम है। आगे निकलेंगे तो फिर हम लोगों को चढ़ना पड़ेगा पहाड़ी। फिर वहाँ पे हम केदारनाथ धाम पहुँचेंगे। केदारनाथ धाम में आपका गौरी कुंड है, और वहाँ पे स्नान करने के बाद हम लोग दर्शन करने के बाद बिलौंदी गांव से होते हुए चरण पादिका पहुँचेंगे। और चरण पादिका से हम लोग निकले आगे तो वहाँ पे गया कुंड आता है, गया कुंड। और वहाँ से फिर कामन पड़ता है। कामन के बाद बिमला कुंड आता है। तो बिमला कुंड के पास हम लोगों का रात्रि का विश्राम होगा। वहाँ पे हमारा जो है कैंप है। तो बद्रिक आश्रम जो है हिमालय में, वहाँ पे शंकर भगवान का वो है, निवास है। और अपने परिवार को लेके आदि बद्री से लेके कृष्णा जी जो थे वो उत्तरी पश्चिम की तरफ आए थे, और वहाँ पे हम लोग केदारनाथ की तरफ आ गए थे। और केदारनाथ जो है वो जो हम जहाँ जा रहे हैं वो हिमालय के केदारनाथ से अलग नहीं है। और फिर वहाँ से हम लोग जब हम कामयावन आएगा, और फिर कामयावन जहाँ पे आएगा तो हम लोग वहाँ पे कामयावन में, जैसे मैंने कहा कि हम लोग वहाँ पे रुकेंगे। ये आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये आज का जो यात्रा है लंबी होगी, काफ़ी लंबा चलेंगे हम लोग। और हम सब लोगों ने पानी की बोतलें जो हैं वो भर ली हैं, और अपने ऊपर हमने कंधों पे अपने जो भी है बैग वैग जो भी हैं हल्के हल्के जो डालने होते हैं डाल लिए हैं। और बद्रीनाथ से हम लोग निकल चुके हैं, और अलीपुर से निकलते हुए हम लोग बीच में जो छोटे छोटे पहाड़ आ रहे हैं वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। और हम लोग वृंदावन की भूमि में और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसी भूमि है जो कि एक समय में, मतलब कि समय जो है यहाँ पे रुक सा गया था और लोग भूल भी गए थे। और रास्ते में छोटे छोटे गांव आते हैं, और जो गांव का जो दिनचर्या है, जो यहाँ की ज़िंदगी है, वाकई में बहुत ही साधारण है। और लेकिन जो गांव वाले हैं वो बड़े ही प्रेम स्वभाव से मिलते हैं, और बहुत ही ध्यान देते हैं। जहाँ पे भी हम रुकते हैं तो वो हमारे को बैठने के लिए बोलते हैं, और हमारे को छाछ देते हैं, और ताज़ा पानी भी देते हैं, और गरम गरम ब्रजवासी हमें रोटी भी मिलती है। और हमने आगे देखा काफ़ी सारी पहाड़ी बकरियां चर रही हैं,
और जो ग्वाला जो उसको कर रहा था उसने वहाँ से आवाज़ लगाई, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो हमने भी उसी प्रकार से हरे हरे कृष्णा करके हमने जवाब दिया। और जो ज़्यादातर जो भक्त जो हैं वृंदावन में आते हैं वो व्रज भूमि को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो वृंदावन शहर में ही जाके लौट जाते हैं। तो अगर हम लोग परिक्रमा में अगर हम लोग पैदल ना चलें तो और आगे हम लोग ना जाएं तो आप समझ लीजिए कि 90% जो व्रज है वो हम मिस कर देंगे। तो अभी तक तो हमारे लिए जो परिक्रमा का मतलब तो यही होता था कि कृष्ण बलराम मंदिर जो है उसकी हमने परिक्रमा कर ली, लेकिन कृष्ण वृंदावन की जो परिक्रमा है या गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो एक अलग बात है। और अब हमें कितना कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो अब हम आगे निकले तो वहाँ पे एक खाली सा एक मैदान है, फील्ड है, वहाँ पे हम लोग सब फिर से रुके हैं ताकि सारा जो ग्रुप है एक बार रेस्ट भी कर ले और रीग्रुप भी हो जाए। और एक जगह पे दो स्त्रियां जो कि आसपास के गांव से हैं वो आती हैं, और ख़ास बात यह है कि आके वो व्रजवासी जो संगीत है, जो गांव का संगीत है, वो उसके मधुर दर्शन देती हैं। और उनके जो सुनहरी जो उनकी आवाज़ है वो आसपास के जो खाली वातावरण को में फैल रही थी। जब उनने गाना जो उनने हो गया उनका, उनने हमें उसका अर्थ बताया। तो ये जो उसका अर्थ ये था कि बेसिकली गोपियों और कृष्ण भगवान के बीच में एक मजाकिया सिलसिला है, और जिसमें कि गोपी जो आते हैं जब वो कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि आपका जो त्वचा का रंग है वो काला क्यों है, और इसमें कृष्ण भगवान उसके काफ़ी सारे कारण देते हैं कि वो भी रात्रि में, मध्य रात्रि में, और जब एकदम अंधकार था तब उनका जन्म हुआ था कंस के कारागार में, और इसलिए हैं अंधेरे में हैं, उनका रंग, उनका त्वचा जो है वो ऐसी है। और उन्होंने फिर बताया कि मैं जो कालिंदी नदी है जिसको यमुना भी कहते हैं, जिसका रंग काला है, मैं वहाँ पे नहाता हूँ, तो इस प्रकार से मेरा जो रंग काला हो गया है। और फिर उनने मजाक मजाक में कहा कि शमिला जो एक गांव है जो कि काले रंग की है, तो मेरी माता ने मेरे को उसका ही दूध पिलाया तो इसलिए मैं काले रंग का हो गया। तो इस प्रकार से हमें बड़ा आनंद आता है कि ये सुनने में। और व्रज जो है वो वहाँ एक स्थान है जो कि माधुर्य का स्थान है, यहाँ पे हर एक चीज़ मिष्ठान है, और जो भी बोला जाता है, जो भी सुना जाता है, उसमें यही एक माधुर्य रस होता है। और कुछ जो भक्त थे उनने कुछ दान किया उन दोनों औरतों को, पर ख़ास बात क्या थी कि दोनों औरतों ने दान लेने से मना कर दिया। बस उनका तो यही एक कार्य था जो हमें समझ में आया है कि वो भगवान को, ईश्वर को, कृष्णा को की प्रसन्नता के लिए ही वो गा रही थी, और क्योंकि हम लोग भक्त हैं तो हमें भी वो प्रसन्न करना चाह रहे थे। तो वो सिर्फ ये आए थे वो व्रज भूमि की मिठास को हम लोगों से, जो कि हम उनको जानते भी नहीं और वो भी हमें नहीं जानते थे, लेकिन वो हमें करने के लिए आए थे। हमारे जो दिल था एकदम पिघल गया उनकी भावना को देख के। फिर हम लोगों ने अपनी अपनी लाठियाँ उठा ली और अपने पैरों पे खड़े हो गए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। अभी तक हम लोग 2 घंटे के आसपास चल चुके हैं, और 2 घंटे में और कोई ब्रज का कोई गांव तो अभी तक तो आया नहीं है। और यहाँ तक कि जो सड़क है, सड़क भी एकदम दृष्टि से ओझल हो गई है। और हम लोग जो चल रहे हैं वो खेतों की जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर चल रहे हैं, और आप लगा लीजिए दोनों तरफ जो घास है वो 10-10 फुट ऊंचा है, जिसे अंग्रेजी में एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं। अचानक हम लोगों को सामने छोटे छोटे पर्वत नज़र आते हैं, और इस तरीके से नज़र आ रहे हैं जैसे कि कोई किला हो। और आगे जो है केदारनाथ जी का मंदिर है, और
शंकर भगवान जी का भी है। वहाँ पे ब्रज भूमि है, जो केदारनाथ जो है शंकर भगवान जी की भूमि है। तो जो शंकर भगवान जी का जो भूमि है वो केदारनाथ है। वहाँ पे आप लगा लीजिए एक मतलब पत्थर में ही, पहाड़ों में ही एक सीढ़ी सी बनी हुई है, जिसमें तकरीबन 270 सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तो वहाँ जाने से मतलब हमें ज्ञात होता है कि शंकर भगवान जी का रहने का जो तरीका है वो कितना साधारण है, और वाकई में बहुत साधारण है। तो इससे मालूम पड़ता है। तो ऊपर जो चढ़ना है थोड़ा असाधारण सा था, थोड़ा चैलेंज था। कई जो भक्त थे उनको बीच में रुकना पड़ा आराम करने के लिए, क्योंकि एकदम सीढ़ी ऊंचाई की थी और ज़्यादातर भक्तों की जो सांस है वो भारी हो रही थी। और कुछ भक्त ये भी कह रहे थे कि स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, यानी कि आप आराम से चलेंगे तो आप अपने स्थान तक, आप अपने जो आपका जो जहाँ है आपको पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएंगे। और कुछ ऐसे थे जो कि शुरू शुरू में भागते हुए गए थे, फिर वो जो थे वो रुक गए थे क्योंकि वो भी थक गए थे और बैठे हुए थे। और कुछ ऐसे थे जो कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, उनमें इतनी शक्ति थी, वो आराम से चढ़ गए। और कुछ हमारे में से ऐसे थे जो कि शंकर भगवान का नाम लेते हुए जा रहे थे, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय करते हुए जा रहे थे, ताकि शंकर भगवान की कृपा हो और हम उनके मंदिर में ऊपर केदारनाथ धाम पे जा सकें, पहुंच सकें। कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद हम लोग मंदिर तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक्चुअल में मंदिर नहीं है पर एक प्राकृतिक गुफा है। और जो गुफा है उसको हम अंदर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई सांप का वो फन हो, वो हुड होता है, उस तरीके का था। और हम लोग अंदर जाते हैं तो अंदर की जो गुफा की हाइट काफ़ी कम है, तो हमें झुक के जाना पड़ता है, क्रॉल करना पड़ता है। आगे जाते हैं तो वहाँ पे शंकर भगवान का शिवलिंग है। और जो शिवलिंग जो है वो मतलब आप लगा लीजिए गोल तो नहीं है, काले रंग का है और एकदम चिकना सा है, जैसे ट्रेडिशनल लिंग होते हैं वैसे नहीं है। लेकिन जो उसका रंग है वो मतलब भूरा और लाल रंग के मिक्स का है। और भगवान का जो चेहरा है और उनके जो बाल हैं वो नज़र आ रहे हैं उस शिवलिंग पे। लेकिन वक्त के साथ वो काफ़ी धीमा पड़ गया है। और मंदिर से बाहर जो गुफा है उससे बाहर देखते हैं तो वहाँ से हमें बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। नीचे के जो भी जो नीचे के जो खेत हैं, जो प्लेन है, दूर दूर तक हमें दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से हमें शंकर भगवान की भूमि से देखने, दर्शन करने को मिल रहा है। और शंकर भगवान की जो पोजीशन है वो एक बहुत ही खास है। श्रीला प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में चौथे कैंटो 30वें चैप्टर में और 24वें वर्ष में बताते हैं कि भगवान शंकर जो हैं वो एक जीवित प्राणी की तरह नहीं हैं, और वो परमेश्वर परमात्मा भी नहीं हैं। वो उनकी जो वो है वो जो उनकी स्थिति है वो आप कह लीजिए कि विष्णु तथा ब्रह्मा के बीच की है। यानी कि ब्रह्मा जो हैं वो तो एक लिविंग एंटिटी माना जाता है, और उनकी पोजीशन जो है मतलब विष्णु और ब्रह्मा के बीच की है। तो ये वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी। और ब्रह्म संहिता में 5वें चैप्टर 45 वर्ष में और शंकर भगवान के बारे में भी वर्णित आता है और कहा जाता है, जिस प्रकार से जो दूध होता है उससे हम लोग दही बनाते हैं एसिड्स के प्रभाव से, फिर भी जो दही होता है वो मतलब दूध के समान तो पहले तो नहीं होता है,
फिर भी देखा जाए तो एक किस्म से उससे अलग भी नहीं होता है। तो वो दूध से निकलता है। तो फिर वो कहते हैं कि वो गोविंद की वो प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। और गोविंद से जो निकलते हैं वो हैं शंभू। तो वो मतलब इन्हें कहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन है गोविंद के, और उनका कार्य जो है ना, सब कुछ को विध्वंस करना, डिस्ट्रॉय करना। तो शंकर भगवान की जो काफ़ी सारी खास लीलाएं हैं, जिस प्रकार से उनने विष का जो निकला था समुद्र मंथन में उसका पान किया था, वो बहुत ही सबसे प्रिय भक्त हैं कृष्ण भगवान के। और वो हमेशा भगवान की ध्यान करते रहते हैं। इसीलिए भागवतम में उनको वैष्णवनम यथा शंभु कहा गया है। वैष्णवनम यथा शंभु, यानी कि जो कि सबसे श्रेष्ठ वैष्णव हैं शंकर भगवान को, उसे उनको स्थान दिया जाए। शंकर भगवान जो हैं वो भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय हैं, और उनको गोपी का रूप दिया गया था ताकि वो रासलीला में भाग ले सकें। और इसके बारे में हम लोग जब 24वें दिन में हम लोग परिक्रमा में होंगे, जब हम लोग मानसरोवर पहुंचेंगे, वहाँ हम इस लीला के बारे में वर्णन करेंगे। दर्शन करने के बाद हम लोग पहाड़ से नीचे धीरे धीरे आने लगते हैं, और मतलब बड़ी ताज़ी सी हवा आ रही होती है। और ये जो इतना कुछ चलने की वजह से हम सब लोगों को भूख लगने लगी है, प्रसादम की लालसा होने लगी है। और इतना तो कह सकते हैं कि नीचे आना ऊपर जाने के मुकाबले में आसान है, क्योंकि वो चुंबकीय शक्ति जो है जो हमारी धरती माता की, उसे हमें आसानी हो रही है नीचे आने में, और ताकि हम लोग भगवान के प्रसाद को ग्रहण कर सकें। और एक भक्त ने कहा कि हमारे ऊपर जाना और नीचे आने को, और हमारे आध्यात्मिक जीवन के साथ उनने उसका वो किया कि गिरना बड़ा ही आसान है, पर ऊपर जाना बड़ा ही मुश्किल है, और वहाँ तक वहाँ रहना वो वाकई में बहुत मुश्किल है। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी गिरना बड़ा आसान है, ऊपर जाना कठिन है। अब हम लोग नीचे आ गए हैं, पर्वत के, केदारनाथ पर्वत के नीचे आ गए हैं, और वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित हैं, और वहाँ पे पास में गौरी कुंड भी है। और वहाँ पे जो मंदिर का जो आंगन है, वहाँ पे हम सब लोगों ने बैठ के प्रसाद ग्रहण किया, और उसके बाद हम लोग जल्दी से सड़क पे आ गए, आगे बढ़ने के लिए मार्ग पे आ गए। अभी भी हमें काफ़ी रास्ता अभी हमने कवर करना है। पिछली बार की जो यात्रा हुई थी, उस समय हम लोगों ने रात को हम लोग केदारनाथ धाम में ही रहे थे। पर आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग कामया वन की तरफ चल पड़ते हैं। आसपास का जो वातावरण है, पहाड़ी है, सड़क जो है उसमें वो मिट्टी की है, धूल है ना। और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं, चैंटिंग करते हुए जा रहे हैं। और रास्ते में कुछ छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, और ख़ास बात यह है, जहाँ से भी हम जा रहे हैं, जो ग्राम निवासी हैं वो हमें अपना प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, और जहाँ जहाँ हो सकते हैं हमें अपनी वो सेवा भी कर रहे हैं हमारी। और कुछ तो यहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो मुस्लिम हैं, फिर भी वो हमें अपने घर में बुलाते हैं, और ताज़ा ताज़ा पानी हमें देते हैं। और कुछ भक्त तो हैं जो कि पेड़ के नीचे आराम करते हैं, और कुछ जो हैं जो कि गांव वासियों ने मंजियाँ लगा रखी हैं, लकड़ की मंजियाँ हैं, उसमें आराम कर लेते हैं। तो जिस मार्ग से हम लोग जा रहे हैं, उस मार्ग में हमारे को
हमारे को कंपनी देने के लिए भैंसें भी होती हैं। और अभी आगे जा रहे थे तो एक छोटा सा भूरे रंग का बछड़ा भी था। और वो खा रहा था। एक भक्त ने आधा एप्पल खा के फेंक दिया था, तो वो खा रहा था उसको। और कुछ गांव के जो बच्चे हैं वो हमें देख रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं हम लोगों को देख के। कुछ आगे जाने के बाद मतलब चरण पहाड़ी आती है, इसको कहते हैं चरण पहाड़ी। और हम लोग तो चल ही रहे हैं वृंदावन के अलग अलग जंगलों में, जब से हम लोग राधा कुंड से निकले हैं। अब हम लोग काम्य वन पहुंच गए हैं। काम्य वन जो है व्रज के 12 जंगलों में से नंबर 6 में आता है और सबसे बड़ा है, छठा सबसे बड़ा है। और हम लोग वहाँ जंगल से निकल रहे हैं और वहाँ पे हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। उधर पत्थर पड़े हुए हैं जिससे कि हम लोग पत्थरों के ऊपर चल चल के पहाड़ी के ऊपर जाना शुरू करते हैं। और ये लीलाएं हैं कि वहाँ पे कृष्ण भगवान खेला करते थे और अपनी बांसुरी बजाया करते थे। और उनके जो चरण कमल पैर थे, जब उनकी माधुरी जो वो बजाते थे बांसुरी, तो उससे क्या होता था, वहाँ के जो पहाड़ थे वो पिघल जाते थे। और वहाँ पे भगवान के चरण कमल भी हैं जो देख सकते हैं। हम सब लोग वहाँ पे दंडवत प्रणाम करते हैं। चैतन्य महादेव और प्रभु नित्यानंद और हमारे कई पहले के जो आचार्य हैं वो यहाँ पे आते थे और भगवान के जो चरण कमल के जो निशान हैं उसकी धूल अपने माथे पे लगाते थे। ये वाकई में भगवान की हमारे लिए असीम कृपा है कि उनने अपने चिन्हों के निशान हमारे लिए छोड़े हैं। और हम लोग वहाँ पे फिर आगे निकलते हैं और वाकई में ऊपर पहुँच जाते हैं चरण पहाड़ी के। वहाँ से एक बड़ा ही सुंदर दृश्य नज़र आता है और आसपास का जो इलाका है वो हरा नज़र आता है, जहाँ पे कृष्ण भगवान और बलराम जी अपने मित्रों के साथ, ग्वालों के साथ गायें जो हैं उनको चराने के लिए आते थे। और कुछ दूरी पे ही हम वहाँ देखते हैं नंदग्राम और बरसाना की पहाड़ियाँ हैं। और हम लोग वहाँ से लुकलुकन मिछली है जो कि दूसरी तरफ है। वहाँ पे एक कैनाल है, पानी का कैनाल है जिससे कि खेती होती है। लुका लुका मतलब होता है हाइड एंड सीक। लुका लुका मतलब कि छुपन छुपाई करना। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे राधा और कृष्ण जो हैं वो छुपन छुपाई खेलते थे। और इस जगह में एक कुंड है जिसका नाम है लुका लुका कन मिछाली कुंड। लुका लुका कन मिछाली कुंड, यानी कि लुका लुका कुंड। और यहाँ पे भगवान कृष्ण जो थे वो तैरते थे और तैरते तैरते पानी में खो जाते थे और गोपियों को एकदम सरप्राइज़ कर देते थे। और जो गोपियाँ आसपास होती थी उनके पैरों को खींचते थे। और इतनी सुंदर जगह को भक्त लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं तो हमें अपनी यात्रा को आगे करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। राधा रामन स्वामी जो हमारे साथ हैं वो हमें बता रहे हैं कि आसपास में जो बंदर आएंगे वो हमें मिलेंगे काम्य वन में, किस तरीके से उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। उनका कहना है कि हमें उनके अपनी उनसे नज़रों से नहीं मिलानी चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो गुस्से हो जाते हैं और एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। और उनके बच्चों के भी पास मत जाओ, और क्योंकि उनकी जो माताएं हैं वो इस चीज़ को एकदम अच्छा नहीं लगता उनको। और कभी भी मदर यानी जो मादा जो है बंदर और उसके बच्चे के बीच में मत चलो के जाओ।
और माता के साइड से चल के जाओ, ना कि बच्चे के साइड से जाओ। तो इस प्रकार से आप अपने आप को बंदरों से बचा पाओगे, ये राधा रमन स्वामी जी ने हमें बताया। और हम लोग अभी कामन जो एक छोटा सा गांव से बढ़कर है, वहाँ से निकल रहे हैं। वहाँ पे गया कुंड है, जहाँ पे नंद महाराज जो थे वो अपने पूर्वजों को उनकी प्रार्थना करते थे। जैसे गया में हम लोग जाते हैं, अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं, सब करते हैं, वहाँ पे नंद महाराज किया करते थे। तो इस स्थान को व्रज का गया तीर्थ माना जाता है। और यहाँ पे हम लोग अच्छा एक कीर्तन करते हैं, और हम लोग श्री श्री नित्या गौर सुंदर जो हम लोग के साथ चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम लोग कामन जो है वहाँ पे गांव से बड़ा है, वहाँ उन जाते हैं। और हम लोग अपने जो हमारा जो कैंप साइट है वहाँ तक पहुँचते हैं, जो कि एक खुली जगह पे बनाया हुआ है विमला कुंड के आगे। और विमला कुंड में हम लोग कल सुबह जाएंगे। और एक चीज़ जो हमें यहाँ पे एक परिक्रमा में कई भक्तों को लगती है, जब हम कैंप में आते हैं, कि जिन लोगों ने परिक्रमा करी है, कुछ बार करी है और उनको रास्ते मालूम है, और उनको ये भी मालूम है कि हमारा कैंप कहाँ होगा, तो कुछ भक्तों में एक किस्म से कंपटीशन होता है कि वो कौन पहले वहाँ पे पहुँचे, ताकि वो सबसे श्रेष्ठ जो हैं टेंट हैं वहाँ पे वो चले जाएं। तो जैसे ही वो जहाँ पहुँचते हैं तो क्या करते हैं, जो उनका टेंट होता है, वो बिस्तर होता है, वहाँ पे अपना टावल डाल देते हैं, या कुर्ता डाल देते हैं, या अपना बैग डाल देते हैं, यहाँ भाई ये मेरा हुआ, या एकदम लेट ही जाते हैं। तो ये मतलब ऐसे लगता है जैसे कि एक कुरुक्षेत्र का एक हमें वो मिल गया हो, है ना, वो मिल गया हो एक्सपीरियंस। और संध्या हो चुकी है, बड़ा शांत सा वातावरण है। जो वैष्णव भक्त हैं हम सब लोग थक चुके हैं, फिर भी एक उन सब के चेहरे में एक ये है कि हमने आज कुछ पाया है। और हम लोग अभी पूर्वी तरफ आ चुके हैं व्रज के, और तकरीबन 1/3 हमारा व्रज मंडल की जो परिक्रमा है वो हमने कंप्लीट कर ली है। और आगे के जो 2 दिन हैं वो हम लोग और आसपास के जो तीर्थ हैं और जो लीलाएं हैं, जो कुंड हैं कामयवन के, उसमें हम लोग व्यतीत करेंगे। और जैसे हमेशा होता है, रात्रि हो गई है और आसमान पे जो हैं तारे टिमटिमा रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और श्री श्री नित्या गौर सुंदर की पूजा हो रही है, और ये चर्चा हो रही है कि किस तरीके से परीक्षित महाराज जो थे, उनने 10वें कैंटो में श्रीमद् भागवतम में बोला था कि जो शंकर भगवान हैं, जो कि एक मतलब एकदम भिखारी की तरह ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, अपने कोई मकान के साथ भी नहीं रहते, है ना, जो कि अपना वो कह सके, वो अपने जो भक्त हैं उनको वो इतना कुछ दे देते हैं, इतना शक्ति दे देते हैं और इतना अमीर बना देते हैं। पर जो विष्णु भगवान हैं, जो कि माता लक्ष्मी के पति हैं और सर्वशक्तिशाली हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो भक्तों को वो एकदम दरिद्र कर देते हैं। तो भक्त पूछ रहे थे और चर्चा कर रहे थे, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो जो भक्त थे तो वो अपना अपना जो भी उनको समझ में आ रहा था वो बता रहे थे। और इसमें वो सुखदेव गोस्वामी जी का जो इस बात पे उनने जो बोला था, वो श्रीला प्रभुपाद जी ने कृष्णा में जो किताब है चैप्टर 88 पैरा 4 में इसका वर्णन आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो कहते हैं उससे हमें ये समझ में आता है कि जब हम लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं
तो क्या होता है, जो करते हैं वो वही लोग अलग अलग देवी देवताओं के करते हैं जो उनकी श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है। और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना और विष्णु की पूजा करना में फ़र्क है। सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं वो एकदम साफ साफ बताते हैं कि विष्णु शंकर भगवान जी को जो हम पूजा करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, उसका जो फल मिलता है। पर जब हम विष्णु भगवान की करते हैं तो हमें एक अलग किस्म का फल मिलता है। शंकर भगवान जो हैं वो जो है भौतिक शक्तियों के स्वामी हैं, और जो भौतिक शक्ति जो कि माता दुर्गा देवी के रूप में हैं, जो कि उनकी अर्धांजलि हैं। इस प्रकार से जो शंकर भगवान जो हैं वो जो हैं वो भौतिक चीज़ें दे पाते हैं, पर उस तीनों भौतिक चीज़ों से आपको आत्मा को लाभ नहीं मिलता। पर दूसरी तरफ से विष्णु या कृष्ण की हम लोग जो भक्ति करते हैं, जो कि तीनों जो चीज़ें हैं, तत्व हैं, उससे ऊपर हैं, तो हमें जो है हमें आत्मा की तृप्ति मिल पाती है और हम लोग वाकई में इस माया जाल से ऊपर उठ पाते हैं। तो भक्तों को मदद करने के लिए भौतिक दुष्टताओं से भगवान जो कृष्ण जो हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो धन होता है वो कम कर देते हैं और हमें क्या करते हैं, हमें आध्यात्मिक धन देते हैं। यानी कि जो धन हमारे साथ रहेगा हमेशा के लिए, ना कि हमारे से साथ भौतिक धन की तरह लुप्त हो जाएगा। और जो लोग जिन लोगों ने व्रजमंडल परिक्रमा में कठिनाइयाँ प्राप्त करी हैं और जिन्हें भगवान का नाम किया है और भगवान का ध्यान किया है और भगवान के गुणों का भी अध्ययन किया है, वो भौतिक जग के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, बल्कि आध्यात्मिक जग के साथ और आध्यात्मिक गुणों के साथ जोड़ते हैं। तो ये हमारा 12वां दिन था जब हम बद्रीनाथ से निकले थे और काम्य वन तक पहुँचे हैं। और कल जो है हम लोग काम्य वन की अंदर की परिक्रमा करेंगे। तो राधे राधे। तो इस प्रकार से हमारा 12वां दिन समाप्त होता है और हम लोग दंडवत प्रणाम करके इस्कॉन के जो फाउंडर हैं AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का धन्यवाद करते हैं। और हम लोग धन्यवाद करते हैं लोकनाथ स्वामी महाराज का, जिनने व्रजमंडल दर्शन की पुस्तक लिखी है। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा।